It's something that I have created on my own. Not really. What's wrong with me? तो मुझे डर लग रहा है. तो अभी मेरे कैमरे की बैटरी एकदम हो गई थी. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम रिद्धिमा और आज का दिन थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू डू अ चैलेंज और एनीथिंग एल्स, बट आई एम गोइंग टू रेट समथिंग. सी एक्चुअली मैंने ये वीडियोस भी देखे हैं और लोगों के, दैट दे हैव ट्राइड रेटिंग ज़ोमैटोज वर्स्ट रेस्टोरेंट्स का फूड. सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू द सेम टुडे क्योंकि मेरे साथ अभी रिसेंटली एक एक्सपीरियंस हुआ था दैट आई ऑर्डर्ड फूड फ्रॉम समवेयर, मेरे घर के आसपास ही कहीं से, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी हॉरिबल. सो मुझे लगा कि यार ठीक है, ये मुझे करना चाहिए. तो इट्स गोना बी फन. प्लीज स्टे ट्यून्ड और ये वीडियो एंड तक देखना और मुझे प्लीज सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. अगर आप रेटिंग चेक करोगे ना ज़ोमैटो पे, आई डोंट नो, मेरे घर के आसपास एक भी ऐसा रेस्टोरेंट नहीं मिला मुझे जिसकी वो रेड में रेटिंग हो, लाइक जिसकी 1.5 ऐसा कुछ रेटिंग हो. एवरीथिंग, ऑल द रेस्टोरेंट्स वर अबव 2.5. तो वो रेड जोन वाले मुझे कुछ नहीं मिले, थोड़े से येलो वाले मिले, एंड उसी से ही आई हैव ऑर्डर टुडेज का खाना. ओ माय गॉड. तो वो रेड जोन वाला मुझे एक भी रेस्टोरेंट नहीं मिला, लेकिन येलो वाले थोड़े से मिले. सो उसी में से आई हैव सिलेक्टेड 3 रेस्टोरेंट्स फॉर टुडे, जिसमें से मैंने एक से स्टार्टर्स मंगवाए हैं, एक से मेन कोर्स मंगवाया है और एक से मंगवाया है डिजर्ट. सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड एंड प्रीटी नर्वस ऑल्सो, बट मोर नर्वस, लेस एक्साइटेड. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस टू यू क्योंकि गंदा खाना आई डोंट नो, इट्स जस्ट नॉट गुड. तो मुझे डर लग रहा है यार. आई रियली डोंट नो कि मुझे नाम लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए क्योंकि चाहे मेरे वीडियो को देख के एक भी बंदा उनके पास जाने से मना करे, आई वुड नॉट वांट दैट. सो मतलब मैं उनका बिजनेस हैम्पर करने की स्टेट में नहीं हूँ, बट आई वुड डेफिनेटली नॉट वांट टू shame anybody because they are small businesses also. तो नहीं, I am only going to show you the rating कि exactly कौन सी rating वाले रेस्टोरेंट से मैंने ये खाना मंगवाया. That is all. So let's just start and see कि मैंने क्या मंगवाया है and how does that actually turn out. Okay, a quick thing, I forgot to actually tell you कि हम कौन से parameters पे actually review या judge करने वाले हैं, because end में we'll be finalizing with the ratings. तो सबसे पहले there will be price, then quantity, then quality, and then packaging. So these 4 parameters will be considered. इसके basis पे we will see if this खाना is actually worth it or not. So let's just start now. तो सबसे पहले जो मेरा पैकेज आया वो था ये, which is apparently very shabby looking. तो इसको जरा हम साइड पे कर देते हैं. बट द रेस्टोरेंट की रेटिंग was 2.8. ओके, स्टार्टर्स में मैंने 2 चीजें मंगवाई हैं. एक है दीज पनीर फ्राइड मोमोज एंड एक है ये वेजी चीज बर्गर. इसके साथ they've given these 2 chutneys, but yeah. So this is it, and price was 175 rupees for both of these things, which is रीजनेबल. कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ठीक है, 175 रुपीज इज ओके. तो अब मैं क्विकली एक काम करती हूँ, मैं किचन में जाती हूँ, इसको गर्म करके लेके आती हूँ, एंड देन फिर इसका टेस्ट देखते हैं और फिर फाइनल रेटिंग देते हैं. ओके, सो व्हाइल आई वाज हीटिंग दिस अप, आई एक्चुअली फाउंड आउट कि इसकी असली शक्ल क्या है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. और ये बर्गर तो एक्चुअली ऐसा दिख रहा है ना, ओ माई गॉड, आई वुड नेवर इवन वॉन्ट टू ईट दिस लुक्स सो बैड. ओके, तो सबसे पहले द पैकेजिंग वॉज शैबी, आई डिड नॉट लाइक इट. Second, the price, it was for 175 rupees, which is I think ठीक है, worth it है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है. I find it pretty decent. और तीसरा is the quantity. तो मेरे को बर्गर के साइज से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, and पनीर मोमोज are also like pretty decent. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pieces. But you know what? There's an absolute reason why this restaurant was not actually, nicely rated, because yeah. So let me just try the burger first, जिसमें मुझे पता है बर्गर में चीज के नाम पे सिर्फ मेयो है, क्योंकि वो बाहर भी दिख रही है मुझे. It's not nice, it looks stale. It actually looks stale and tastes stale. भर के मेयो है, एक रत्ती भर की इसके अंदर चीज नहीं है. It's bad. Now I'm just trying the मोमोज आर ओके. तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है इट इज अप्रोप्रिएट कि इस रेस्टोरेंट की रेटिंग 2.8 है, लेकिन ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं शायद आई विल गिव इट अराउंड 2, नथिंग मोर देन दैट. तो अब ये इतना अमेजिंग खाना है, मुझसे तो खाया जा नहीं रहा, तो मैं जाती हूँ शिवम को चेप के आती हूँ. ये ले, तू ही खा ले. ये तू आज वो बैड फूड वाला कर रही है ना. हाँ. तभी भर के लाई है, वरना तो इतना सा छोड़ के दे देती है मेरे को. बेटा वैसे कैसा है सच बता. बहुत ही गंदा. खा ले तू. सीरियसली गंदा है. मींस मतलब वो
Okay. एक्चुअल गंदा। Has a weird smell. और भाई साहब एक काम करोगे, वो जो पर्दे में क्लचर लगा हुआ है ना वो हटा दो। तो धूप ना है इसलिए। है ना? बर्गर ऐसा मेरा स्टेल है, खराब है। Exactly, I said the same thing. स्टेल है और इतनी में वो भरी पड़ी है। बर्गर नहीं बट मोमोज में खा लूंगा। ओके चलो बाय। ले जा वापस। खा ले बर्गर ले जा। अरे खा ले। तो आज का मेन कोर्स मैंने मंगवाया है कैसे रेस्टोरेंट से, जिसकी रेटिंग है 2.9, और इस रेस्टोरेंट से मैंने मंगवाई है एक डीलक्स थाली जो कि आई है ऐसे। आई वॉज रियली शॉक्ड व्हेन इट केम, क्योंकि आज से पहले मैंने सच में नहीं देखा है कि कोई भी थाली ऐसे डिलीवर हुई हो बिना बॉक्स के। या तो वो प्लास्टिक का बॉक्स होता है या वो कार्डबोर्ड का बॉक्स होता है, बट वो एक बॉक्स में प्रॉपरली ऐसे अरेंज होके आती है। बट दिस, और आप बिलीव नहीं करोगे, आई हैव पेड bloody 279 rupees for this freaking थाली। मतलब मेरे को तो खाने का मन ही नहीं कर रहा यार, इसका मैं क्या। They ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine. I am stunned right now. This is freaking abomination. ये क्या है? मेरे को, oh my god, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। I have paid 279 rupees for this. मतलब ये घर की रोटियां, इट वॉज सपोज टू बी बटर रोटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो बटर ऑन द रोटी, प्लस दिस इज घर की रोटी, नॉट इवन तंदूरी रोटी। नॉट दैट आई डोंट लाइक येलो दाल, मुझे पसंद है, पर आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस एंड इट वॉज नोवेयर स्पेसिफाइड। और ये है छोले। अगर आपने वो बुध बाजार या मंगल बाजार वाले छोले भटूरे खाए हैं, आई स्वेयर दिस स्मेल्स एग्जैक्टली द सेम। सी आई एग्री, जो बहुत ही बूजी प्लेसेस होती है, बड़ी महंगी और अमेजिंग वाली प्लेसेस होती है ना, आई अंडरस्टैंड कि वो प्राइसेस ज्यादा होते हैं और खाना की क्वांटिटी कम होती है। आई अग्री एंड आई एम ओके विद दैट, प्रोवाइडेड द खाना इज नाइस इन द लुक्स एंड इन द टेस्ट। पर ये तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, मेरा मन नहीं कर रहा खाने का, मेरे को हंसी आ रही है यार, मुझे रोना भी आ रहा है एक्चुअली। मैं ना, आई एम एक्चुअली गोइंग, सी नॉर्मली ना ये ऊबर वालों को या ओला वालों को या जोमेटो और स्विगी वालों को ना गंदी रेटिंग्स नहीं देनी चाहिए, एंड आई हैव ऑनेस्टली, मैं और शिवम कभी गंदी रेटिंग्स नहीं देते हैं किसी को। तो आई एम एक्चुअली गोइंग टू रेट द राइडर गुड, बट जो ये रेस्टोरेंट है ना, आई स्वेयर आई एम गोइंग टू लिटरली गिव देम 1 स्टार। दिस वाज सो बैड, ओ माय गॉड, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही है। ओ भाई मारो, मुझे मारो। क्या मजाक हुआ यार मेरे साथ? नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मेरा मन नहीं कर रहा है इसको खाने का। और मेरे भाई ने अभी मुझे ये माइक्रोवेव में डालते हुए देख लिया खाना, वो इतने जोर से हंस के गया और कह रहा है मेरे को चाहिए अब तेरा खाना, ये तो पिछले वाले से भी बुरा है। नो 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 नो। एनीवे आई जस्ट क्विकली टेस्टेड और मैं फाइनल रेटिंग देती हूँ इसको। मेरा इतना सच बताऊं तो वो बुध बाजार वाले छोले इससे 10 गुना ज्यादा बेटर होते हैं, ट्रस्ट मी ब्रो। इससे दिस इज ड्राई एज हेल। या सच बताऊं तो मुझे खुद को भी बुरा लग रहा है इतना कुछ बोलते हुए, बट दिस इज नॉट नाइस यार, एंड आई डिडंट वांट टू पे फॉर दिस। सो पैकेजिंग वाइज इट वाज पैथेटिक, क्वांटिटी इज लाइक ओके, ठीक है, मतलब क्वांटिटी तो कम नहीं है ऑनेस्ट बोलूं तो। क्वालिटी ऑफ द फूड, नो आई डिडंट लाइक इट। प्राइस, आई एब्सोल्युटली डिड नॉट लाइक इट, सो आई एम गोइंग टू रेट दिस 1 out of 5। ओके, तो मैं सिर्फ एक ही चीज के लिए एक्साइटेड थी, विच वॉज दिस। मुझे लगता था व्हाट एक्चुअली कैन गो रॉन्ग इन अ डिजर्ट। तो अपेरेंटली मुझे एक भी रेस्टोरेंट डिजर्ट्स डिलीवर करता हुआ ऐसा नहीं मिला जिसकी रेटिंग 3 से कम हो। सो आई हैव ऑर्डर्ड दिस फ्रॉम अ प्लेस जिसकी रेटिंग थी 3। सो आई हैव ऑर्डर्ड अ ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री एंड अ रेड वेलवेट पेस्ट्री, जो कि है 79 और 89 ईच, और इसका टोटल बिल मुझे पड़ा है 145 रुपीज। तो देखने में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली, सच बताऊं तो। एटलीस्ट वो पिछले वाले मेरे वाहियात एक्सपीरियंस के बाद आई नीडेड दिस इज रियली नाइस, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू डिग राइट इनटू इट एंड लेट यू नो कि इसकी क्या रेटिंग है। वाओ, दिस इज अमेजिंग। आई एम सो थैंकफुल टू गॉड राइट नाउ। आई एम सो थैंकफुल कि मैं आपको बता नहीं सकती। This is exactly what I needed after that nightmare. I'll just try the red velvet now. Woohoo! This is my bite. Oh my god. Wow. I'm so happy. मुझे बस एक ही चीज की टेंशन थी कि इन्होंने वो white whipped cream ना यूज कियो। Thank God it's cream cheese.
and I'm really happy and impressed with this one. तो अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें, so I am really happy with the prices क्योंकि 75-89 rupees में these are mini cakes, these are not pastries, so I'm really happy with these ones. Second thing was packaging. तो packaging was really nice क्योंकि इनके वो proper लेकिन labeling वाले boxes और carry bag में आया था. So apparently I did not want to show it. So that is why मैंने इसको सीधा प्लेट में ही निकाल लिया. And I am really happy with the packaging. Not even one notch. इतना सा भी खराब नहीं था साइड से. Third is the quantity. I am very happy with the quantity because I was expecting a smaller piece, but this is a wholesome piece. It was good. Taste तो amazing, amazing. So this is for me. This is 5 on 5. I am really happy with this one. Be it taste, be it price, be it handling and packaging, and be it the quantity. Everything was amazing. But I'm really happy I got this, and this brings us to the end of the video. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना with your friends and family, and सब्सक्राइब तो प्लीज जरूर ही कर देना यार, प्लीज बहुत हो गया. और आपको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है मुझे, उसको प्लीज मत भूलना. And I'm going to see you really soon in the next video. Bye. ऑल्सो अगर आपके कोई सजेशंस हो प्लीज मुझे कमेंट डाउन करके बताना, और मुझे इन दोनों में से जरूर बताना कि आपको ब्लैक फॉरेस्ट और रेड वेलवेट पेस्ट्री में से क्या ज्यादा पसंद है. बाय.